जय श्री राम। तो एक हमारे मित्र थे सुरेश, उन्होंने एक छोटी सी स्टेशनरी की शॉप ओपन कर रखी थी और उन्होंने अपनी शॉप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले रखा था। और उन्हें थोड़े दिनों बाद यह आइडिया आया कि मेरी दुकान में जो मेरा स्टाफ है मैं उसका बैंक अकाउंट ओपन कर लूं। उन्होंने अपने स्टाफ का बैंक अकाउंट ओपन कर लिया और धीरे धीरे जब भी दुकान पे कोई ग्राहक आता वह पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में लेने की जगह स्टाफ के बैंक अकाउंट में क्यूआर कोड के बेसिस पर पेमेंट लेने लगे। बट उन्हें बिजनेस करते हुए यह ध्यान से भूल गए कि साल भर में पूरा पेमेंट जो उन्होंने अपने स्टाफ के अकाउंट में लिया है वह 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर गया। तो जैसे ही उनके अकाउंट ने 40 लाख की लिमिट क्रॉस करी, उनको यह नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट से आ गया और उस नोटिस में जीएसटी डिपार्टमेंट ने साफ लिखा था कि आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट जो कि पूरे साल में इतने रुपए से एक्सीड हो गई है। यह इंफॉर्मेशन और यह जानकारी किसी तरह की काल्पनिक नहीं बट कुछ फैक्चुअल डेटा और फैक्चुअल केसेस के ऊपर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो अगर आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने आप को एमएसएमई कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और यह सोचते हैं कि स्टाफ या फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में यूपीआई पेमेंट्स को मैं सेटल करा के किसी प्रकार का जीएसटी नहीं पे करूंगा, तो आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है। और अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से और अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्चार्ज जरूर कीजिए। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मैसेज करिए। मैं और मेरी टीम आपको इस बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स देने में बहुत ही खुशी महसूस करेंगे। धन्यवाद। तो आज के जमाने में एक बैंक अकाउंट खोलना बहुत ही इजी है और छोटे बिजनेसमैन जो छोटी छोटी दुकान या छोटे मोटे ऑपरेशंस करते हैं जिन्हें हम एमएसएमई की कैटेगरी में रखते हैं, वह एक सिंपल एमएसएमई लाइसेंस और बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर बैंक में खाता खोल लेते हैं और उस बैंक में खाते को खोलकर वह बैंक में खाता अपने फैमिली मेंबर, स्टाफ या बच्चों के नाम पर खोल लेते हैं और वह यह सोचते हैं कि यह ट्रांजैक्शन क्योंकि मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में नहीं आ रही, मुझे किसी प्रकार का जीएसटी या इनकम टैक्स इस पे दे नहीं होगा। बट वह यह भूल जाते हैं कि यह डिजिटल ट्रेल है, यह डिजिटल एज है और हर चीज ट्रेसेबल है। जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वह आज नहीं तो कल ट्रेस हो सकती हैं और जो भी सर्विस प्रोवाइडर आपको यह डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल ट्रांजैक्शन करवा रहा है वह गवर्नमेंट को आंसरेबल है। जी हाँ, ऐसे सभी सर्विस प्रोवाइडर्स ने जब भी यह डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए लाइसेंस गवर्नमेंट से लिया था या ले रहे हैं तो उन्हें गवर्नमेंट को बिना किसी शर्त यह इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है या जब भी गवर्नमेंट चाहे उन्हें यह इंफॉर्मेशन उन्हें सूचित करनी पड़ती है। तो अगर आप ऐसी कई बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो समझ जाइए और अपना टैक्स की लायबिलिटी को समय व सिस्टमैटिक तरीके से निभाइए व निर्वाह